हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आज आगे बात करते हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये CGSC एक्ट 2017 के सेक्शन 8 के अंतर्गत आता है। ये GSC एक्ट का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अच्छा होगा कि हम इस सेक्शन को याद रखें, क्योंकि जनरली CA के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्योंकि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है और एक क्वेश्चन इस प्रकार का बन सकता है कि वो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दे दें और हमें आइडेंटिफाई करना पड़े कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई कौन सा है इसमें से। ठीक है, और यदि हम एग्ज़ाम में जब अपना आंसर लिखते समय सेक्शन का और एक्ट का रेफरेंस देते हैं तो ये एक अच्छा इफेक्ट डालता है हमारे आंसर के ऊपर। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपोजिट सप्लाई के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल में ले सकते हैं, जैसे मोबाइल प्लस उसका चार्जर। ठीक है, तो यहाँ हम जब मोबाइल और चार्जर का एग्जाम्पल समझते हैं तो ये कंपोजिट सप्लाई का एक एग्जाम्पल माना जा सकता है, क्योंकि मोबाइल चार्जर के बिना अधूरा है। एक्चुअली क्या होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि हम कभी मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल के साथ हमें एक चार्जर भी साथ में आता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने मोबाइल लिया तो उसके साथ हमें चार्जर भी साथ में मिला, क्योंकि मोबाइल के साथ चार्जर कंपलसरी था। मतलब ये अपने आप में बंधे हुए हैं, एक नेचुरली बंडल है, इनको हम अलग अलग परचेज नहीं कर सकते हैं। और हम यदि कुछ एग्जांपल्स को समझे, जैसे हम लोग कभी होटल में रूम बुक करते हैं, साथ में हमें ब्रेकफास्ट भी मिलता है, कभी कभी कहीं पे होता है कि हमें लंच की फैसिलिटी भी होती है। तो यहाँ पर ये सब है ना नेचुरली बंडल है, मतलब एक के साथ हमें कंपलसरी वो चीज मिल रही है दूसरी वाली। अब हम लोग देखते हैं कि कभी हम हवाई जहाज से सफर कर रहे होते हैं तो साथ में हवाई जहाज में हम लोगों को फूड की मील की व्यवस्था भी की जाती है। तो यहाँ पर जो हमें साथ में जो फूड मिल रहा है वो भी नेचुरली बंडल है, मतलब हम लोगों को जो हम ट्रेवल कर रहे हैं उसके साथ हमें यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि कंपोजिट सप्लाई में जो हम लोगों को एक के साथ जो एक फ्री मिल रहा है या साथ में मिल रहा है वो साथ में ही आएंगे, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब जैसे हम मोबाइल खरीद रहे हैं तो हमें साथ में चार्जर मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि मिक्स सप्लाई क्या है। तो हम देखेंगे मिक्स सप्लाई का हम लोग एक एग्जाम्पल के जरिए पहले इसको समझें, ताकि हमें आसानी से इसको आगे डेफिनेशन समझने में दिक्कत ना है। तो हम देखते हैं, हम कभी कोई बुके खरीदते हैं या कभी हमें किसी को कोई गिफ्ट देना होता है तो हम बुके में अपने हिसाब से एक कुछ चॉकलेट डलवा सकते हैं, अपने हिसाब से फ्लावर्स को एडजस्ट करवा सकते हैं, और कुछ चीज़ें जो हमें उसमें रखवानी है हम वो भी रखवा सकते हैं। मतलब यहाँ हम ये कस्टमाइज रूप में कर रहे हैं कि हमें जो फ्लावर्स मिल रहे थे उसके साथ हम लोगों ने अलग चीज़ें और एड करवा ली। मतलब यहाँ पर ये नेचुरली बंडल्स नहीं है, ये हम हमारे हिसाब से करवा रहे हैं। डेट इज द मिक्स सप्लाई। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहीं कहीं पे जाते हैं, मान लो होटल्स में जाते हैं, तो आप लोगों ने कभी देखी होगी थाली व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को है ना वैरायटी ऑफ सब्जीज मिलती है और रोटी पापड़ वगैरह सब मिलते हैं। बट यदि वो लोग हमें बहुत सी बार बोल देते हैं कि यदि आप एक्स्ट्रा में स्वीट लेंगे या चॉकलेट्स वगैरह लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेंगे। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये इनका जो मेन जो था सप्लाई वो क्या था, थाली जिसमें वैरायटी ऑफ सब्जी मिलेगी, पापड़ मिलेंगे और रोटी मिलेगी। बट यदि हम लोग बाद में हमें लगता है कि हम खाने के बाद स्वीट खाएं, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है, वो उसके साथ उनके सप्लाई में इंक्लूड नहीं था। तो ये हम मिक्स सप्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो कोई कंपनी की सर्फ हम लोग खरीदते हैं,
और उनका कभी कभी हम लोग जैसे देखते हैं, कभी सर्फ के साथ हमें बकेट फ्री मिलने लग जाती है, कभी कप का सेट फ्री मिलने लग जाता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है कि जरूरी नहीं था कि सर्फ के साथ हमें बकेट मिले ही मिले, बट यहाँ क्या हो रहा है कि ये लोग फ्री हमें दे रहे हैं एक ऑफर के रूप में, या कैसे भी दे सकते हैं। तो ये भी एक कंपलसरी कंपोजिशन नहीं था, मतलब सर्फ के साथ बकेट जरूरी नहीं थी। ठीक है, तो हम अपनी लैंग्वेज में समझे इसके, तो नॉट नेचुरली बंडल्ड, मतलब ये जो बंडल बने हुए हैं इनको हम अलग अलग भी खरीद सकते हैं, या इनको हम सेपरेटली भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझ चुके हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ जाए, बट इसको हमें टेक्निकल लैंग्वेज में या बुक की लैंग्वेज में समझने पे और अच्छे से ये हमें समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसको आगे बुक की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। चलो हम इस डेफिनेशन को अब बुक की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम कंपोजिट सप्लाई को समझते हैं। तो जब बुक की लैंग्वेज में हम समझते हैं तो इसका मतलब हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और इस डेफिनेशन को समझेंगे, तो हो सकता है ये हमें बहुत इजीली समझ में आए और शायद हाथों हाथ याद भी हो जाए। ठीक है, तो 2 और मोर सप्लाई। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि हमें मोबाइल के साथ चार्जर भी मिल रहा था, तो एक सप्लाई मोबाइल, साथ में हमें चार्जर भी मिल रहा है, तो 2 और मोर सप्लाई। ठीक है, जो कि नेचुरली बंडल है। मतलब क्या होता है कि यहाँ हम मोबाइल और चार्जर को अलग अलग खरीद ही नहीं पा रहे थे। हम जब मोबाइल खरीद रहे थे तो हमें चार्जर मिल रहा था, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, मतलब वो नेचुरली बंडल्ड है। 1 इज ए प्रिंसिपल सप्लाई। ठीक है, तो इसमें से एक जो प्रिंसिपल सप्लाई थी उसके साथ हमें दूसरी सप्लाई मिल रही थी। यहाँ हम स्पेशली क्या खरीदने गए थे, मोबाइल खरीदने गए थे, पर साथ में हमें चार्जर भी मिल रहा है। तो यहाँ हमारी प्रिंसिपल सप्लाई मतलब मेन सप्लाई क्या थी कि हम मोबाइल खरीदने गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब भी हम कोई कंपोजिट सप्लाई को कर रहे हैं, या जब हम जैसे मोबाइल या चार्जर को खरीदने गए, ठीक है, तो अब हम टैक्स के पर्पज से इसको देखें तो हम इस कंपोजिट सप्लाई को किस तरह की सप्लाई माने। ठीक है, कि हम भैया इस पे मोबाइल की तरह टैक्स लगाएं कि हमने मोबाइल परचेज किया, कि हम चार्जर के तरह करें। तो यहाँ हमें डेफिनेशन बोलती है कि जब भी आप एक कंपोजिट सप्लाई खरीदें, पर जिसमें हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, तो हम उस सप्लाई को जो प्रिंसिपल सप्लाई, यानी हम मोबाइल खरीदने गए तो प्रिंसिपल सप्लाई हमारे पास क्या हो गई, मोबाइल, तो वो मोबाइल ही मानी जाएगी उस सप्लाई को। ठीक है, कि हम मोबाइल खरीद के लाए या मोबाइल की सप्लाई हमारे पास हुई है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर मिक्स सप्लाई की बात करते हैं। तो मिक्स सप्लाई की डेफिनेशन हम समझे तो हमें इतनी सी बात बोली गई है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर सप्लाई, मतलब यहाँ भी हमें एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, बट कैन बी सप्लाई सेपरेटली, मतलब वो नेचुरली बंधे हुए नहीं थे, हम उसको अलग अलग भी खरीद सकते थे, पर वो हमें साथ में खरीदने पड़ रहे हैं। ठीक है, या हम अपने हिसाब से उसको साथ में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो हम डेफिनेशन को जनरल लैंग्वेज में यदि समझें तो भाई कंपोजिट सप्लाई हमें क्या बोलता है कि हमारे पास 2 या 2 से अधिक सप्लाई आई है जो कि साथ में बंधे हुए हैं और हम उसको अलग अलग खरीद ही नहीं सकते थे। तो हम इस सप्लाई को किस सप्लाई की तरह मानेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई की तरह। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई में क्या हुआ कि जो 2 या 2 से अधिक सप्लाई तो हमारे पास हुई है, पर हम उसको अलग अलग भी खरीद सकते थे। तो भाई आगे ये बात आती है कि बस जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, या हम जब भी जीएसटी के बारे में बात करेंगे कि भाई जब हम लोगों ने कंपोजिट सप्लाई कर ली, यानी हमारी एक से ज्यादा सप्लाई साथ में आ गई है, तो हम उस पर टैक्स कैसे लगाएं या टैक्स की रेट कौन सी अप्लाई करें। तो सिंपल सी बात है, हमने कंपोजिट सप्लाई में क्या समझा कि हम उस सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई की तरह मान लेंगे, यानी जब भी हमारी कोई कंपोजिट सप्लाई हुई है तो उसमें जो सप्लाई प्रिंसिपल थी
उस पे जो टैक्स रेट अप्लाई हो रही थी हम वो उस कंपोजिट सप्लाई के ऊपर अप्लाई कर देंगे। यही वही हम मोबाइल और चार्जर का एग्जाम्पल खरीद देखते हैं। ठीक है, तो मान लो हमने मोबाइल खरीदा, साथ में हमारे पास चार्जर भी आया, तो हम कंपोजिट सप्लाई करके लाए। अब इस पे टैक्स रेट लगाने की बात आई, तो हम मान लेते हैं कि जब हम मोबाइल की परचेस करते हैं, ये एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हम एग्जैक्ट रेट नहीं ले रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि मान लो मोबाइल पे हमारी 28% से टैक्स रेट लग रही थी और साथ में चार्जर आया, तो हम जब बिल बनेंगे तो उस पे एक ही टैक्स रेट बन के आएगी जो 28% मोबाइल की खरीद पे लग रही थी। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई की बात करते हैं कि भाई मिक्स सप्लाई जब 2 से अधिक चीजें हम लोग लाए हैं तो उस पर हम टैक्स रेट क्या लगाएं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मिक्स सप्लाई पे टैक्स रेट की बात करते हैं। तो मिक्स सप्लाई में जिस सप्लाई के ऊपर हाईएस्ट टैक्स रेट लगती है वही उस पूरे सप्लाई के ऊपर टैक्स रेट लगेगी। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमने एक टोकरी बनवाई गिफ्ट के रूप में, उसमें हमने कुछ फ्लावर्स लगवाए, कुछ चॉकलेट्स लगवाई, कुछ छोटे छोटे गिफ्ट लगवाए। फिर हम देखते हैं कि भैया फ्लावर्स पे 28% टैक्स लग रहा है, चॉकलेट्स पे 15% लग रहा है, गिफ्ट्स पे 12% लग रहा है। तो इस तरह यहाँ पे हाईएस्ट टैक्स रेट है हमारी फ्लावर्स के ऊपर, तो वही रेट को हम पूरी मिक्स सप्लाई के ऊपर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि यदि हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से यदि इस टॉपिक को समझे तो ये लगभग हमारा पूरा हो गया है। अच्छा, तो दोस्तों हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और